दोस्तों आज एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि इस कहानी के ऊपर या इस बात के ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद अपने ही परिवार का है तो बिल्कुल भी नाम काम आपको सही तरीके से नहीं बताए जाएंगे। एक लड़का है, एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे भाई पर जो लड़का हुआ है वो हमारे ही घर का जो पालतू कुत्ता था उसने पुनर्जन्म लिया है। अब यहाँ पर भाई की जो पत्नी है यानी भाभी है वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दिखाना चाहती और इस चीज को ज्यादा नहीं उछालना चाहती कि मेरे बेटे का पिछला जन्म एक कुत्ते का था और अब वो एक इंसान के रूप में जन्म लेकर आया है। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, हमें भी कभी कभी महसूस होता है, लगता है कि ये पिछले जन्म का हमारे ही घर का पालतू कुत्ता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई पालतू जीव जो हमारे घर में पल रहा है वो जन्म लेकर हमारे घर में वापस आ सकता है, वो भी एक इंसान के रूप में? आखिर ऐसा हो तो सकता है क्योंकि आत्मा हमेशा अजर और अमर है। आत्मा को नहीं जा सकता, नहीं मारा जा सकता और वो केवल शरीर को वस्त्र की तरह धारण करती है। चाहे वो शरीर कैसा भी हो, जैसा उसके कर्मों के हिसाब से उसको शरीर दिया जाता है ऐसा उसको शरीर मिलता है। आखिर एक कहानी क्या है? क्यों माँ बाप अपने बेटे के पुनर्जन्म को नहीं मान रहे हैं और क्यों एक चाचा जिद कर रहा है कि नहीं, इसका पुनर्जन्म हुआ है? अब आपको भी काफी ज्यादा दिक्कत और हैरानी होगी सुनने में और काफी इंटरेस्ट भी आएगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लगा था। तो दोस्तों ये कहानी होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से। हमने पहले ही आपसे कह दिया है कि इसकी जानकारी नहीं देंगे। वैसे ये जो कहानी है फिलहाल आमतौर पर ये चल रही है। वो लड़का बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी आगे जी रहा है। अब यहाँ पर शिवम पर एक लड़का होता है और उस लड़के की कुछ गतिविधियां अजीब लगती हैं। कैसी अजीब लगती हैं कि वो लड़का मतलब पिल्ला जैसे करता है, ऐसे कू कू करके रोता है और ये बहुत छोटा होता है। इसका नामकरण जब रखवाया जाता है तो अंतरिक्ष इसका नाम रखाया जाता है। अंतरिक्ष नाम से इसे पुकारा जाता है और दोस्तों ये आगे चलने लगता है। अब यहाँ पर ये बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है। जब ये अजीब अजीब हरकतें करता है तो घर वाले अब कहने लगते हैं कि ये तो भूरा है, लेकिन माँ इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, कैसे हो सकता है भूरा? मेरा बेटा कोई भूरा वूरा नहीं है, मेरा बेटा है। लेकिन दोस्तों जहां पर भूरा जाया करता है जिन लोगों के घर, उन लोगों को ये लड़का छोटी सी उम्र में ही 6-7 महीने की उम्र में उन लोगों को पहचानने लगता है। उनकी गोद में भाग कर जाना, उनसे बहुत लगाव रखना, चाचा से भी बहुत लगाव रखता है क्योंकि भूरा चाचा का बहुत प्यारा होता है। दोस्तों यही सब कुछ माहौल घर में चल रहा था। ये लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। माँ बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि मेरे बेटे को कोई भूरा कहकर बुलाए या कोई ये कहे कि ये कुत्ता है। अब दोस्तों ये भूरा कौन था और कैसा ये कुत्ता था, ये सब कुछ आपको इस जानकारी हम देते हैं। आमतौर पर जो अंतरिक्ष के पिता होते हैं शिवम, इनका एक छोटा भाई होता है, वो एक कुत्ता पालता है और उसका नाम ये भूरा रखता है। भूरा घर में बहुत अच्छे से रहता है। कुछ पड़ोसियों से भी भूरा बहुत उनसे भी बहुत लगाव होता है। उनके घर आना जाना, उनसे उनके साथ रहना, मतलब ये ऐसा भूरा था कि हर किसी के पास रहा करता और हर किसी से मतलब रखा करता। अब यहाँ पर भूरा अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा था। दोस्तों कुछ भी जिंदगी में दुख या तकलीफ नहीं थी। भूरा इस छोटे भाई से, यानी जो शिवम का छोटा भाई होता है, इससे बहुत लगाव रखता है, यानी भूरा को ये बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे वक्त निकलता है तो इनके घर के पास एक खाली पानी का तालाब होता है। उस तालाब में एक ऐसा कीचड़ था कि उसमें जाकर भूरा रात के वक्त कम में जाता है और उस तालाब के उस कीचड़ में जाकर फंस जाता है। भूरा उस कीचड़ में ही अपना दम तोड़ देता है। सुबह घर वालों को जब पता लगता है तो घर वाले बहुत जोर जोर से रोते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उस कुत्ते के प्रति इस घर वालों का बहुत लगाव होता है। दोस्तों घर वालों का इतना लगाव होता है कि भूरा के लिए वो लोग बहुत रोते हैं। भूरा का अंतिम यानी कि अंतिम विदाई जो दी जाती है वो एक इंसान की तरह ही दी जाती है। हालांकि उसे दफनाया जाता है, लेकिन भारी आंसुओं के और दुख के साथ भूरा को दफनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिन निकलते हैं, तभी ये जो भूरा होता है शिवम के बड़े भाई के, जो इसे पाला करता था, उसके सपने में आता कहता है कि आप मेरे बहुत अच्छे मालिक रहे हैं
और बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। नीली शर्ट पहन रखी थी और ऐसे रूप में ये आता है, एक लड़के के रूप में, बच्चे के रूप में, और यहाँ पर इससे बात करने लगता है शिवम के छोटे भाई से और कहता है कि मैं तुम्हारी भाभी की गोद से पैदा होने वाला हूँ। यहाँ पर सपने में शिवम का भाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कौन हो भाई? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा भूरा हूँ, जो भूरा कुत्ता हूँ, और अब मैं तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला हूँ। और तुम्हें पता है मैं पिछले जन्म में भी एक इंसान ही था, मेरे कुछ कर्मों के हिसाब से मैं यहाँ पर तुम्हारे घर में कुत्ते का रूप लिया है और वो जन्म कट चुका है। अब मैं तुम्हारे भतीजे के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर सुबह उठकर शिवम का भाई सपने को अपने भाई को बताता है, कहता है कि भैया कहीं तुम कोई खुशखबरी दे रहे हो, मुझे तो ऐसे सपना दिखाई दिया है। अब यहाँ पर भाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों अपनी माँ को भी बताता है तो माँ कहती है कि तू बहुत ज्यादा याद करता है, शायद इसी वजह से तुझे बुरा सपने में दिखाई दिया है। अब उसके बाद कुछ वक्त निकलता है, कुछ वक्त निकलने के बाद अब यहाँ पर जो शिवम की पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है, जबकि ये लोग बिल्कुल भी प्लान नहीं करते हैं। दोस्तों जब वो गर्भवती हो जाती है तो यहाँ पर पक्का शिवम का भाई कहता है, छोटा भाई, कि देखना लड़का ही होगा और वो भूरा ही होगा जिसका जन्म होगा, देख लेना भाभी तुम्हें पहला लड़का ही होगा। अब यहाँ पर भाभी थोड़ी सी चिड़ी सी रहने लगती है कि ये कैसी बातें कर रहा है, कभी कुत्ते ऐसे जन्म लेते हैं, क्योंकि भाभी तो विश्वास नहीं करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है दोस्तों, जब सपना दिखा था उसके 10 महीने बाद इनके घर में एक लड़का सच में ही जन्म लेता है। अब यहाँ पर जो शिवम का छोटा भाई है वो जोर जोर से कहने लगता है कि माँ हमारा भूरा आ गया, ये हमारा भूरा ही है। तो भाभी कहती है कि देवर जी दोबारा इसे भूरा का नाम मत देना, ये मेरा बेटा है और इसका नाम हम अच्छा से नामकरण कराएंगे और आप इसे भूरा कहकर मत बुलाया करो। दोस्तों ये बात भाभी को बहुत चुभती है। जब भाभी को ये बात चुभती है तो यहाँ पर देवर भी कहीं ना कहीं चुप पड़ जाता है कि भाभी को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर जिस लड़के का नाम हुआ था ये लड़का अब पिल्लों की तरह रोता है। अब भाई देवर की और ज्यादा बातें कि देख लो, मैं कह रहा था ना कि ये भूरा है, देखो जैसे भूरा छोटा सा रोया करता था ऐसे ही रो रहा है। अब यहाँ पर इस लड़के का नाम अंतरिक्ष रखा जाता है। अंतरिक्ष जब ऐसे रोता है तो यहाँ पर वो कई बार कहता है तो भाभी बहुत चिढ़ती है, बच्चे को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये भूरा ही है। अब धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो ऐसी ही एक्टिविटी करता है। जिन पड़ोसियों के घर वो कुत्ते के रूप में जाना पसंद किया करता था, उन पड़ोसियों के घर वो 6-7 महीने की उम्र में बहुत खुश हुआ करता। ये कहता है कि भाभी तुम मानो या ना मानो ये हमारा भूरा ही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भाभी को भी एहसास होने लगा था कि हाँ ये हमारे घर का भूरा ही है। जब वो थोड़ा सा बोलने योग्य होता है तो वो बताता भी है कि मैं भूरा हूँ, मैं यहाँ पर गया था, मैं वहां पर मेरी मृत्यु हुई थी। वो उस पोखर या कुंड पानी के तालाब के बारे में भी बताता है कि वहां पर मेरी मृत्यु हुई। इस तरह से वो सभी के सामने सारी बातें रखता है। लेकिन ये परिवार नहीं चाहता कि उनके बेटे की तस्वीर सभी के सामने आए या उनके बेटे को कोई देखे या उनके बेटे के नाम के बारे में कोई जाने। इसी वजह से मैंने उस बेटे का नाम भी बदल दिया है, लेकिन ये स्टोरी सत्यता पर रखी हुई है। दोस्तों एक कुत्ता जो सपने में आकर कहता है कि मैं पिछले जन्म में एक इंसान के रूप में था और इस जन्म में बीच का जन्म जो कुत्ते का रूप का होता है और अब मैं एक इंसान के रूप में दोबारा आ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखने की बात ये बनती है, हालांकि कुछ आदतें उसकी कुत्तों जैसी ही मिलती हैं, आगे देखने की बात ये बनेगी कि क्या आगे चल के वो और भी कुछ नए साक्ष्य लोगों के सामने रखेगा परिवार के, या और भी कुछ ऐसी बातें बताएगा जिससे एहसास होगा कि ये हाँ सच में ही ये भूरा है। उसकी बातों से क्या महसूस होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ तो आगे चलकर जानने को मिलेगा। आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि आप पुरानी घटनाएं ज्यादा लेकर आते हैं, तो दोस्तों ये नई घटना चल रही है, लेकिन क्या करूं मजबूरन, बस मैं आपको पता नहीं दे सकती ज्यादा इसके बारे में। और वो लड़का आज भी जी रहा है। क्या आपको यकीन है कि एक जो जानवर है वो इंसान का रूप ले सकता है? हालांकि मुझे इस बात पर यकीन है। आत्मा अपने कपड़ों की तरह शरीर को बदलती है, लेकिन वो रहती ही एक आत्मा है। आपके पास जो ये जीव डोल रहे हैं ना, ये पशु पक्षी और हवा में भी जो जीव है, सबके अंदर आत्मा रहती है, केवल उसका आकार बदल जाता है शरीर के रूप में, लेकिन वो आत्मा तो वही रहती है ना। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक व्यक्ति की माँ और भाई बैल बनकर आते हैं, माँ घोड़ी का रूप लेती है, तो वो व्यक्ति उन्हें बहुत संभाल कर रखता है।
तो कोई ना कोई ऐसा हिसाब किताब इस भूरा का रहा होगा इस परिवार से, जो इसको एक कुत्ते के रूप में इनके घर में जन्म लेना पड़ता है और यहाँ पर ये कुछ वक्त बिताता है और फिर दोबारा बेटे के रूप में इनके घर में आता है। तो दोस्तों, ये हमारे कर्मों के हिसाब से भी हमें पशु का या किसी जानवर का जन्म मिलता है, कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। एक स्टोरी हमने कल परसों अपने चैनल पर डाली थी, जिसके ऊपर बहुत अच्छे आप लोगों ने कमेंट किए। बहुत ढेर सारे आप लोगों के कमेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक कमेंट थे। आप लोगों ने कहा कि आप 100% सच कह रही हैं। तो हाँ, वो सच्ची बातें थी, लेकिन आपकी तरफ से सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो स्टोरी कैसी लगी थी उसके बारे में भी राय रखना, और यहाँ पर भूरा के बारे में भी जरूर बताना, क्या सच में ही वो इनका भूरा है जो एक तालाब में डूबकर या एक तालाब के कीच जैसे रास्ते में आकर इस दुनिया से चला गया था। हालांकि आदतें बहुत कुछ भूरा से ही मिलती जुलती हैं। लोगों के गले लगना, लोगों से प्यार स्नेह दिखाना उसका एक पिल्ले जैसा ही होता है, रोना भी उसका एक डॉगी जैसा ही होता है, और वो लेकिन एक इंसान के रूप में है। क्या किसी के सपने में कोई ऐसे दर्शा सकता है कि हाँ, मैं भाई तुम्हारे घर में जन्म लेकर आ रहा हूँ? क्या ये सच हो सकता है? दोस्तों, ये परिवार इसे सच मान रहा है, लेकिन अभी इसके साक्ष्य इकट्ठा नहीं हुए हैं। तभी इस पर ज्यादा जानकारी जितनी भी निकाली वो इतनी ही मेरी समझ में आई और मैंने आप लोगों को समझाई। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जो मेरा प्यारा परिवार है। अंजना रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी एक सीता बहन है। सीता बहन, आपने शिकायत की कि आप मेरा नाम नहीं लेती हो, आज आपका नाम लिया है। कैसी हो मेरी प्यारी बहन सीता? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबरजीत सिंह गिल, बहुत बहुत धन्यवाद। यशिका, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मनोज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैया सिद्ध साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैया सिद्ध साहब। राजकुमार निर्मलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। पारस जाखड़, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप माशके, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नरपत राव, ये शायद हरियाणा से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अंबिका प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी खत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जाखड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल डिसूजा भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेश सोनी भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी, बेटा लाडो बेटी कहकर बुलाते हैं। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। प्रवीण कुमार, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। हरदीप कौर, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा, बहुत प्यारे कमेंट, बेटी बेटा कहकर बुलाते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता यादव, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दिनेश डोगरा, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2 रेगुलर कमेंट करती हैं। भूपेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजस्थान से अंजलि जी, कैसी हो आप? आपके रेगुलर कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता मौर्य जी, आपकी बहुत ज्यादा शिकायत थी, दोबारा आपका नाम लिया है क्योंकि वादा किया था पहले नंबर पर आपका नाम लिया जाएगा। सीता मौर्य बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्या, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप फरीदाबाद से हैं। विनीता कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद, नागपुर से हैं। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। महावीर सिंह भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू वाला, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। कन्हैया लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। भीशु दास, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना लंदन से हैं। अंजना जी, आप मुझे बहुत दूर से देखती हैं और आप मुझे लंदन से देखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सूरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हो अंजना बहन? अपने बारे में और भी कुछ जानकारी जरूर हमें देना। सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी बहन, बहुत अच्छी बहन है। अनिल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्म राज जाखड़, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्म राज जाखड़। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। BK अंजलि, पिंकी सोनाली, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भूप सिंह, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भाई जी। शकुंतला बहन, कैसी हो आप? बलराज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव हरियाणा से, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजलाल टंक, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेश चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा राय, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बिमना दलाल, प्यारी बहन कैसी हो? माँ जैसा प्यार मिलता है आपसे हमें। मंजू चौधरी, छोटी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई हमें बहन बुलाते हैं। मीनाक्षी वर्मा बहन दीदी बुलाती हैं। विजेंद्र गौर भी हमें बहन बुलाते हैं। यशवंती
माँ जो माँ की तरह प्यार करती हैं। सिकंदर सिंह भाई बेटा कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। यहाँ पर सीता दलाल बहन कैसी हो आप? अब एक और सीता दलाल बहन हमसे जुड़ चुकी हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन जो मथुरा से हैं, लक्ष्मी प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल ये भी मथुरा से हैं। दोस्तों आप सभी के प्यार और विश्वास से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। आप लोगों के कमेंट मुझे आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो हमेशा अपनी राय और अपनी सोच मेरे सामने रखा कीजिए। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी हैं और बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट होते हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप इतना साथ और विश्वास के साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं। पता है मेरा परिवार मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब परिवार इतना साथ देता है और इतना अच्छे से साथ रहता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना बड़ा परिवार मिला। मेरा परिवार दिन पर दिन बड़ा हो रहा है। क्या मुझे बधाई नहीं दोगे आप मेरे परिवार के लिए? क्योंकि मैं एक इतने बड़े परिवार की सदस्य हूँ कि मुझे बड़ा गुमान होता है। लगता है कि मैं बस मैं ही हूँ। हालांकि मैं को हमेशा मैं नहीं रखना चाहिए, लेकिन दोस्तों परिवार और भगवान के मामले में मैं को सबसे आगे रखना चाहिए। जैसे कि मैं भगवान की भक्त हूँ, वो मेरे हैं, वो मेरे सिवा किसी और के हो ही नहीं सकते। वो मेरा ख्याल रखते हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं। मैं उनकी हूँ, मैं उनकी भक्ति में लीन हूँ, मैं उनकी लाडो हूँ, राजकुमारी हूँ, मैं उनकी हूँ और उनके ही चरणों में अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। हे मालिक, एक इच्छा है, अगर आप इच्छा को पूरी करें तो मेरी एक इच्छा है कि मेरे जब प्राण निकले तो आप मेरे सामने हो और मेरी जुबान पर सिर्फ आपका नाम हो। भगवान आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों ये स्टोरी, इसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं बता पाए, ये स्टोरी अभी चल रही है। बच्चा बड़ा हो रहा है, कुछ एक्टिविटी दिखाता है कुत्ते जैसी, और यहाँ पर मुझे बार बार कुत्ता वर्ड बोलने में बहुत तकलीफ सी हो रही है, क्योंकि वो छोटा सा मासूम सा प्यारा सा बच्चा है, तो उसे मैं अब क्या कहूँ। इसी वजह से मैं स्टोरी को ज्यादा नहीं खींचना चाहती। ये स्टोरी अपने आप में ही एक बहुत सारे सवाल लेकर खड़ी हुई है। सवाल क्या है कि कैसे कोई ऐसा हो सकता है, हालांकि हो भी सकता है, हम तो इस चीज को मानते हैं। जो लोग नए जुड़ते हैं वो माने या ना माने, लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ज्ञान की तरफ लेकर चलती हैं, हमें समझाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बतलाती हैं कि हम जिन जीवों के साथ अत्याचार करते हैं, किसी दिन हमारी आत्मा भी यहीं पर खड़ी हुई नजर आएगी और शायद कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा होगा। क्या पता आज हम किसी जीव को परेशान कर रहे हैं, कल वो जीव हमें परेशान करेगा। हम तो इसी मोह माया में उलझ जाएंगे ना। इसी तो कहते हैं कि माया का जाल, अरे एक बार लिपट गए ना तो कभी छूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा मौका ही ना आने दीजिए। जीवों को बिल्कुल परेशान करना बंद कीजिए और जीवों से प्यार और स्नेह से लीजिए और अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताइए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।